जय सनातन, जय भारत। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हमें भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो डायरेक्ट आप तक पहुंचते रहें। फिर एक बार मैं उपस्थित हुआ हूँ एक ख़ास बात करने के लिए आपसे, और वो ख़ास बात ये है कि एक वीडियो आज दिन में मैंने देखा तो मुझे लगा कि शायद इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेनी चाहिए। अब हम वीडियो पे चर्चा करें उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वीडियो को थोड़ा सा देख लिया जाए। तो चलिए पहले वीडियो को देख लेते हैं और उसके बाद आगे की चर्चा शुरू करते हैं। तुमको मेरी दाढ़ी पसंद नहीं है, कोई परवाह नहीं, मैं दाढ़ी छोड़ूंगा। तुमको मेरे सर पर टोपी पसंद नहीं है, मैं टोपी पहनूंगा। तुमको हिजाब पसंद नहीं है, मेरी बेटी पहनेगी। मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ? मैं क्या तुम्हारा खरीदी हूँ? जी, मैं क्या तुम्हारे इशारे पर वीडियो आप देख चुके हैं और इस वीडियो पर ख़ास तौर से मैंने इसलिए चुना कि अभी करीब आई थिंक 2 हफ्ते हुए होंगे जब ओवैसी जी हापुड़ की एक सभा से लौट रहे थे तो टोल प्लाज़ा पर उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और सौभाग्य से वो अल्लाह मियाँ की दुआ ऐसी रही कि उसमें बच गए, एक भी गोली निशाने पे नहीं लगी। उसके बाद अगले दिन उनकी एक स्पीच, एक संबोधन संसद के अंदर था और उस संबोधन में उनकी स्पीच आप सुनोगे तो मतलब एक अजीब सी जैसे वो कोई ठंडे समोसे का जैसे रख दो किसी प्लेट में, वो उस तरह की एक शक्ल बना के, रोनी धोनी सूरत, और वहाँ एक डर उनके चेहरे से झलक रहा है कि हाँ बाई चांस अगर कोई गोली ठीक निशाने पे लग जाती तो आखिर होता क्या, ये कहाँ स्पीच दे रहे होते आज की तारीख में। और वहाँ पे वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि साहब देश में रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है, ये क्यों बढ़ रहा है, ये पिछले 7-8 सालों से बढ़ा है, मतलब इस तरह की अनाप शनाप बातें वो संसद के अंदर करने की कोशिश करते हैं और ये जताने की कोशिश करते हैं कि देश का माहौल ठीक नहीं है। अब ये जहाँ अपनी कौम को खिताब करते हैं, अपने मज़हब के लोगों के सामने स्पीच करते हैं, तो वहाँ किस तरह की भाषा शैली इन लोगों की होती है ये अलग बात है कि वहाँ पे सुनने वाले ज़्यादातर वही पंचर लगाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, वो उस तरह के होते, कोई बहुत बुद्धिजीवी टाइप के लोग तो होते नहीं हैं कि जिनको संबोधन कर रहे हैं तो वो कुछ दिमाग लगा के सोचेंगे। वो तो अल्लाह मियाँ मतलब बड़ा बहुत ज़्यादा किसी पे मेहरबान होता है तो अता करता है, अदरवाइज़ तो उसकी ज़रूरत होती नहीं, क्योंकि इस्लाम के अंदर मतलब बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो कुरान में लिखा हुआ है कि आप मज़हब को बस फॉलो करो, आप अपना दिमाग मत लगाओ। और मौलवी भी बहुत सारे टीवी डिबेट्स में यही कहते हैं कि मज़हब के नाम पे आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। खैर बहरहाल वहाँ पे ओवैसी की जो स्पीचेस होती हैं उन पर किस तरह का एक रिएक्शन जनता की तरफ से होता है, उससे उनका जो IQ लेवल है वो पता चलता है कि इन लोगों के सोचने समझने की शक्ति कितनी होती है। वो इस बात पे ध्यान नहीं देते कि भाई एजुकेशन का क्या महत्व है और अच्छी एक लाइफ स्टाइल का क्या इम्पोर्टेंस है। नो, ओवैसी जी वहाँ चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के अपनी बात कहते रहते हैं और जो सामने उनके जो जनता होती है उनके मज़हब से जुड़ी हुई, वो जाहिर है कि वो उनकी स्पीचेस पे मतलब बड़े एहतराम के साथ चीखती चिल्लाते रहते, हाँ ना ये वो जो जो इस स्पीच में आप सुन रहे हैं। बहरहाल जो मेरा कंसर्न है वो क्या है, वो उस पर मैं आना चाहता हूँ कि ओवैसी जी कहते हैं कि साहब मैं दाढ़ी के बारे में बोलते हैं, उसके बाद टोपी के बारे में बोलते हैं कि मैं रखूँगा तो मैं रखूँगा, और उसके बाद जो एक बात है थोड़ी सी जो मुझे नागवार लगती है, और नागवार तो मैं नहीं कहूँगा, हाँ ये कहूँगा कि जो इस्लामिक मूल्यों को स्थापित करती है, जिन मूल्यों की हम बात कर रहे हैं कि साहब इस्लाम दरअसल है क्या। वो कहते हैं कि मेरी बेटी हिजाब पहनेगी, आप कौन होते हो रोकने वाले। तो भाई हिजाब पहनेगी, आप कौन होते हो कि बेटी को हिजाब पहनाने वाले। आप ओवैसी जी ये कहते हैं कि भाई मेरी बेटी क्या पहनेगी ये डिसीज़न मेरी बेटी लेगी, कोई और नहीं लेगा। तो बात समझ में आती थी कि अब वो अदद ऐलान इस बात को मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं कि मेरी बेटी हिजाब पहनेगी, तो जाहिर है कि फिर तो इसमें समझ में आता है कि बेटियों को हिजाब पहनाने का काम आप स्वयं कर रहे हो, वो पहनना नहीं चाहती।
तो ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया इस वक्त हिजाब का विवाद पूरे देश में चल रहा है, उससे इस मानसिकता का पता चलता है कि एक सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति मंच पे खड़े होकर किस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, और वो व्यक्ति जो लोगों का चुना हुआ है, सांसद है, और धर्मनिरपेक्षता की शपथ जो व्यक्ति लेता है, किसी भी लिंग भेद न करने की, धर्म जाति धर्म और इस तरह की किसी भी प्रक्रिया में न जाने की बात की शपथ एक व्यक्ति जो संसद के अंदर लेता है, वो किस तरह से धार्मिक प्रोपोगंडा मंच पर खड़े होकर करता है। तो कहने का मतलब ये है कि इस्लाम के अंदर जो एक बात स्थापित है कि औरतें जो हैं वहाँ पर डिसीज़न नहीं लेती हैं कि भाई क्या पहनना है, क्या करना है। ये डिसीज़न लेने का अधिकार भी पुरुषों के पास होता है, और इसी बात को, इसी मान्यता को ओवैसी जी अपने भाषण में बखूबी स्थापित कर रहे हैं कि भाई मेरी बेटी क्या पहनेगी, ये मतलब डिसीज़न मैं लूँगा। वो बुर्का पहनेगी, वो ऐसे नहीं घूमेगी जो सनातनियों के बच्चे घूमते हैं बिना उसके मतलब दुपट्टे के। तो ऐसा नहीं है। यहाँ से पूरी की पूरी इस्लामिक मानसिकता का पता चलता है। हाँ, ये अलग बात है कि आप क्या पहनाएंगे अपने बच्चों को, वो आपको तय करना है, लेकिन इस देश में एक कानून व्यवस्था है, एक संवैधानिक व्यवस्था है, और उस संवैधानिक व्यवस्था के अंदर कुछ नियम कायदे कानून हर संस्थान के होते हैं, चाहे वो प्राइवेट संस्थान कोई जहाँ पे वर्किंग पैलेस होता है, जहाँ पे लोग काम करने जाते हैं, और एक दूसरी स्थिति होती है कि कोई विद्यालय है, कोई संस्थान है, वहाँ पे भी लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे धार्मिक प्रतीक आप नहीं ले जा सकते हैं। आप घर में अपने बच्चों को बुर्का पहनाइए, कुछ और पहनाइए, जो आपका मन करे वो पहनाइए, लेकिन मुझे लगता है कि आप जिस संविधान की दुहाई देते हैं उन संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग आप करें, उसके साथ साथ आप उसके कर्तव्यों का भी निर्वहन करें। ये बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि ये जो दोगली मानसिकता है, चाहे वो इस्लाम से जुड़े हुए नेताओं की हो या और जो समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनकी हो, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उजागर हो जाती है। ये लोग खुद ही मतलब उसको पूरी के पूरे उसको डिस्क्लोज़ कर देते हैं अपने जो अंदर जो चल रहा होता है। और ख़ास तौर से ओवैसी और उसके आसपास के जितने भी लोग हैं, उनका तो पिछले करीब 7-8 सालों में न जाने कितनी बार ऐसा हुआ है कि वो अपनी अंदर की मानसिकता जो अपने कहीं कमरे में बैठकर बातें करते होंगे, वो मंच पर भी किसी न किसी रूप में डिस्क्लोज़ हो जाती हैं, उभर के आ जाती हैं कि इन लोगों के जहन में, इन लोगों के दिमाग में दरअसल चल क्या रहा होता है। एनीवे, जो मुद्दा था वो यही था कि थोड़ा सा जो भी सनातन से जुड़े हुए लोग हैं उनको समझने की ज़रूरत है कि दरअसल सामने हो क्या रहा है। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर किसी ऐसे मुद्दे पे बात करते हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लूँगा और निवेदन आपसे करूँगा कि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हम तक पहुँचते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत आभार। जय सनातन, जय भारत।